नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे ना। देखो, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपके राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, यानी राजस्थान के जो भी भौतिक भाग है उसी भौतिक भाग भौतिक प्रदेशों के बारे में अपन देखेंगे। अब इसी क्लास में पहले तो अपन इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में अपन ने कुछ एमसीक्यू भी यहाँ पढ़ लिए हैं। और जैसे आज की क्लास में जो एमसीक्यू कंप्लीट नहीं होंगे वो कल की क्लास में फिर अपन से आपके जो भौतिक प्रदेश है उसी के एमसीक्यू लेंगे। तो चलिए अपन बिना किसी चर्चा के चलते हैं क्लास की ओर। तो देखिए, अब देखो, आप सबको पता है कि आपकी जैसे भौतिक भाग है ये आपको चार भागों में मिलेंगे, यानी भौतिक भाग है वो कितने प्रकार के हैं, तो ये आपके चार प्रकार के हैं। पहला यहाँ पर अपन ने लिया है कौन सा, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है, तो ये आपके हैं पश्चिमी मरुस्थलीय बोल सकते हो या फिर आपके उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय बोल सकते हो ना। अब देखो, क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो इसका जो आपके जो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका क्षेत्रफल है 61.11%। कितना है, तो यह आपके हैं 61.11% है। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या यहाँ पर रहती है आपकी 40%। कितनी जनसंख्या रहती है, तो जनसंख्या रहती है आपके 40%, यानी क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ ले तो 61.11% है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है, तो वो 40% जनसंख्या वहां पर निवास करती है। मृदा बलुई है, यहाँ पर रेतीली है, और इसी को कहते हैं आपके एरिडी एंटीसोल से। यानी आपको ये पूछ ले कि आपका जो पश्चिमी शुष्क जो प्रदेश है वहां पर आपको क्या मिलेगी, मृदा कौन सी मिलेगी, तो मिलेगी आपको कौन सी, बलुई या फिर रेतीली, या फिर आपको क्या नाम मिलेगा, एरिडी एंटी आपके सोल्स नाम मिलेगा। ठीक है। जलवायु की अगर अपन बात करें तो वहां पर देखो जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। कौन सी जलवायु है, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। और समय की अगर अपन बात करें कोई कौन से समय का है, तो ये आपके सबसे नवीन है। कौन सा है, सबसे नवीन। सबसे प्राचीन की अगर अपन बात करें तो वो आपके अरावली प्रदेश, वो भी अपन आगे चर्चा करेंगे। सबसे नवीन कौन सा है, तो ये आपके हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर आपको ये पूछ ले कि युग कौन सा है, तो ये आपके हो जाएगा प्लिस्टोसीन उत्तर का। जो प्लिस्टोसीन उत्तर का जो युग है, जो काल है, वो यहाँ पर युग या फिर काल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अवशेष के बारे में अगर आपसे पूछे तो अवशेष आपके 33 सागर के। कौन से अवशेष के हैं, तो ये अवशेष आपके हैं 33 सागर के। भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा। देखो, यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि भारत में कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो ये आपके उत्तर भारत का विशाल मैदान है। कौन सा है, उत्तर भारत का आपके विशाल मैदान है। ठीक है। ढाल के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो देखो, इसका जो ढाल है ना, ये आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। कहाँ से, तो ये आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसका ढाल है। औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो 150 से 380 मीटर इसकी क्या मिलेगी आपको, ऊंचाई मिलेगी। औसत ऊंचाई मिलेगी आपको, यानी 150 से 380 मीटर मिलेगी। फिर देखो, वर्षा की अगर अपन बात करें तो वर्षा मिलेगी 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी, 10 से 40 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको वर्षा देखने को मिलेगी। नदियों के बारे में अगर अपन बात करें कि यहाँ पर कौन कौन सी नदी है, तो ये वाला जो आपके उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर आपको नदियां भी मिलेगी। कौन सी नदियां मिलेगी, तो आपको मिलेगी एक तो घग्गर नदी और एक आपको मिलेगी लूनी नदी। कौन सी नदी, तो घग्गर नदी और लूनी नदी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। फिर देखो, वन की अगर अपन बात करें तो वन मिलेंगे यहाँ पर कौन से, कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको वन के रूप में मिलेगी। कौन सी झाड़ियां, कांटेदार जो झाड़ियां वन के रूप में मिलेगी। और फसल की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो, गवार होता है, बाजरा होता है, मोठ होता है। क्या होता है, गवार बाजरा मोठ यहाँ पर फसल के रूप में होते हैं। ठीक है। और विशिष्टता की अगर अपन बात करें, कोई कुछ विशेष भी है क्या, बिल्कुल है। तो यहाँ के जो बालू का स्तूप है वो क्या है यहाँ के, ये आपके विशेष है। कौन से, बालू का स्तूप। ये तो रहा आपका कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा प्रदेश, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। अगले प्रदेश की अगर अपन चर्चा करें तो ये है आपके अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है। अब देखो, यहाँ पर अपन क्या देखेंगे कि क्षेत्रफल इसका कितना है, 9% है। कितना है, 9%। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या रहती है यहाँ पर 10%। कितनी रहती है, 10% यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। मृदा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो पर्वतीय मृदा पाई जाती है, जिसे वन्य मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। यानी जो आपका अरावली का क्षेत्र है वहां पर अधिकतर आपको कंकड़ पत्थर मिलेंगे। तो वहां पर मृदा भी कौन सी पाई जाएगी, तो मृदा पाई जाएगी आपकी पर्वतीय, या फिर उसको कहती है वनीय मिट्टी। ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपके इनसेप्टिसोल्स। क्या मिलेगा,
इनसेप्टिसोल, यानी अरावली पर अपन जाएंगे तो वहां पर कंकड़ पत्थर है, ठीक है, तो वहां पर जो मृदा है यानी कंकड़ पत्थर है, तो वहां पर कोई भी सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पर देखो कोई भी अगर सेफ्टी नहीं है तो यहाँ पर इसको नाम क्या दे दिया, इनसेप्टिसोल्स। कौन सी है, इनसेप्टिसोल्स है, ये आपके अरावली की मृदा है, ठीक है। जलवायु की अगर अपन बात करें तो उपादर जलवायु है। कौन सी जलवायु है, तो ये आपकी उपादर जलवायु है। समय की अगर अपन बात करें तो सबसे प्राचीन समय की जो आपके वल्य जो पर्वतमाला है वो कौन सी है, ये आपके अरावली है। और इसी कारण अरावली वाला जो प्रदेश है वो सबसे प्राचीन प्रदेश है, ठीक है। युग या काल के बारे में अपन चर्चा करें तो प्री कैम्ब्रियन काल है। कौन सा काल है, तो ये आपके हैं प्री कैम्ब्रियन काल, ठीक है। अवशेष की अगर अपन बात करें तो ये आपके गोंडवाना लैंड है। कौन सा लैंड है, तो आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं अरावली प्रदेश, ठीक है। फिर देखो कौन से भौतिक भाग का हिस्सा है, तो ये भारत में भौतिक प्रदेश का हिस्सा अगर आपसे पूछ ले तो प्रायद्वीपीय जो पठारी भाग है उसी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है आपके अरावली प्रदेश, ठीक है। और ढाल की अगर अपन बात करें तो इसकी जो पार्श्ववर्ती ढाल है वो ढाल के रूप में है पार्श्ववर्ती ना। औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो इसमें औसत ऊंचाई है 930 मीटर। कितनी है, 930 मीटर औसत ऊंचाई मिलेगी आपको। वर्षा अगर आपसे पूछ ले तो 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर वर्षा आपसे पूछ ले तो 40 सेंटीमीटर से कितनी मिलेगी आपको, 40 से मिलेगी 60 सेंटीमीटर तक। नदियों की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो आपकी जो बनास नदी है उसी बनास नदी है कौन से प्रदेश में है, ये आपके अरावली प्रदेश में, ठीक है। वन की अगर अपन बात करें कि कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय या फिर कांटेदार झाड़ियां यहाँ पर पाई जाती है। ये यहाँ से आपको पूछेगा कि उष्ण कटिबंधीय जो वन है वो आपको कौन से क्षेत्र में मिलेंगे, कौन से प्रदेश में मिलेंगे, या फिर प्रदेश में यहाँ के अलग अलग जो स्थान है उनका नाम भी दिया जाएगा। तो ये आपके अरावली प्रदेश में मिलेंगे कौन से, उष्ण कटिबंधीय वन। फसल की अगर अपन बात करें कि यहाँ पर फसल कौन सी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको देखो मक्का और ज्वार यहाँ पर आपको फसल के रूप में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मक्का और ज्वार आपको फसल के रूप में मिलेंगे ना। फिर देखो ये विशेषता क्या है, तो यहाँ पर देखो बहुतायत जो खनिज है यानी सबसे अधिक जो खनिज है वो आपको कौन से भौतिक प्रदेश में मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको अरावली में। कहाँ पर मिलेंगे, तो ये आपको अरावली में मिलेंगे ना। ये आपका अरावली कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पूर्वी मैदानी जो प्रदेश है उसी पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करते हैं। क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो ये आपके 23% है। कितना प्रतिशत है, तो ये आपके 23% है। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो 39% जनसंख्या, कितने प्रतिशत है, 39% जनसंख्या आपकी निवास करती है। कहाँ पर, तो ये आपके पूर्वी मैदानी प्रदेश में। मृदा की अगर अपन बात करें कि मृदा कौन सी है, तो यहाँ पर देखो दोमट या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, अल्फीसोल्स आपको नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा, अल्फीसोल्स नाम मिलेगा। कहाँ पर, पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिलेगा ना। जलवायु की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपकी जो जलवायु है वो आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र कहाँ पर मिलेगी, अरावली प्रदेश में प्रदेश में। और आर्द्र कहाँ पर मिलेगी, ये मिलेगी आपको पूर्वी मैदानी प्रदेश में, ठीक है। और समय की अगर अपन बात करें तो देखो ये प्राचीन में कौन सा है आपके, तीसरा प्राचीन है। कौन सा प्राचीन है, तीसरा प्राचीन है। युग की बात करें अपन तो युग यहाँ पर आपको तीसरा प्राचीन के नाम से मिलेगा। अवशेष की अगर अपन बात करें तो देखो ये टेथिस सागर यानी आपका जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ना उसी के यहाँ पर क्या है, टेथिस सागर है। उसी यानी उसी अवशेष के ये है टेथिस सागर के, ठीक है। भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा अगर आपसे पूछ ले तो उत्तर भारत विशाल एक मैदान है। क्या है, उत्तर भारत विशाल का एक मैदान है। ढाल के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका जो ढाल है ना वो आपके पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक है, ऐसे इसका ढाल है। औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो आपके 200 से 500 मीटर इसकी क्या मिलेगी आपको, औसत ऊंचाई मिलेगी। वर्षा की अगर अपन बात करें तो देखो 60 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर आपको क्या मिलेगी, यहाँ पर वर्षा मिलेगी। अब देखो नदियां कौन कौन सी है, तो यहाँ पर बनास नदी है, बाणगंगा है, चंबल है और माही है। यानी कौन से क्षेत्र में, आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर नदियां कौन कौन सी आती है, बनास, बाणगंगा, चंबल और माही नदियां यहाँ पर आती है। वन की अगर अपन बात करें तो मिश्रित पतझड़ जो वन है यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन से, मिश्रित पतझड़ जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। फसल की अगर अपन बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों यहाँ पर फसलें की जाती है ना। और विशिष्टता देखो सबसे अधिक बीहड़ बनाने वाला अगर आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा आपके पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पूर्वी मैदानी भाग, ठीक है।
अगला जो भौतिक प्रदेश है जिसे अपन बोलते हैं हाड़ौती का पठार या फिर आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा प्रदेश? या तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर आपको का नाम मिलेगा हाड़ौती का पठार, आपको नाम मिलेगा। ठीक है। क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो 6.89% इसका क्या मिलेगा आपको? क्षेत्रफल मिलेगा। किसका? हाड़ौती प्रदेश का। जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो 11% जो जनसंख्या वो यहाँ पर निवास करती है। कितने प्रतिशत है? 11% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है। मृदा की अगर अपन बात करें तो काली रेगुर मिट्टी है जिसे अपन क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा होती है आपकी काली रेगुर मिट्टी जिसे अपन वर्टिसोल्स भी कहते हैं। जलवायु की अगर अपन बात करें तो ये आपकी अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? अति आर्द्र जलवायु आपको मिलेगी। समय की अगर अपन बात करें तो दूसरा प्राचीन है। कौन सा प्राचीन है? दूसरा प्राचीन समय का है। और युग की अगर अपन बात करें तो क्रेटेशियस जो युग है उसी युग के ये आपके भौतिक प्रदेश है। अवशेष की अगर अपन बात करें तो गोंडवाना जो लैंड है उसी गोंडवाना लैंड के अवशेष यहाँ पर है। भौतिक प्रदेश का कौन से का हिस्सा है? तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है। और इसका जो ढाल है ना वो देखो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है और उत्तर से पूर्व की ओर होता है। यानी दक्षिण से किसकी ओर होता है? उत्तर की ओर होता है। और उत्तर से फिर किसकी ओर हो जाता है? उत्तर से फिर आपके पूर्व की ओर हो जाता है ना। औसत ऊंचाई की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो 450 से आपके 600 मीटर इसकी क्या मिलेगी आपको? औसत ऊंचाई मिलेगी। वर्षा की अगर अपन बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर वर्षा मिलेगी। 80 से 120 सेंटीमीटर। नदियां यहाँ पर कौन कौन सी आती है? तो चंबल, पार्वती, आहू है, काली सिंध है, आपको ये यहाँ पर परवन है। ये यहाँ पर आपको नदियां देखने को मिलेगी। कौन से भाग में? हाड़ौती के पठार में। कौन से पठार में मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको हाड़ौती के पठार में मिलेगी। ठीक है। वन की अगर बात करें तो यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। और सघन वन में कौन से? सदाबहार जो वन है वो पाए जाते हैं। सघन वन या फिर सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं। फसलें की अगर अपन बात करें तो सबसे अधिक जो मसाला है वो आपके हाड़ौती पठार में होता है। जैसे सोयाबीन हो गया, ये सोयाबीन है, ये भी आपको सबसे अधिक हाड़ौती पठार में मिलेगा। और कपास भी सबसे अधिक है, वो कौन से पठार में मिलेगा आपको? हाड़ौती के पठार में मिलेगा। यानी सबसे अधिक मसालों के बारे में आपसे पूछ ले तो ये मसाले आपको कहाँ पर मिलेंगे? हाड़ौती पठार में मिलेंगे। ठीक है। विशिष्टता क्या है? तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगी आपको? लावा पठार की विशेषता मिलेगी। क्या मिलेगी? लावा पठार की जो विशेषता है वो यहाँ पर मिलेगी। हेलो। हाँ, मैडम जी कुछ देवाला लिया जो नहीं, जो ठीक है। ठीक है, एक दीजिए ना, कोई बात नहीं। कुछ तो देखा नहीं, ममता ने और दिन लाती है ना, मैं कह तो इनको तो करा हमारा बच्चा मैं देख लीजिए ना, फोन कर पूछ लियो दिन लाती ना, तो ठीक है, नहीं मैं थानों का फोन कर दे भला दी मन को नहीं चाहिए मेरे कने। ठीक। हाँ तो देखिए, विशिष्ट अगर आपसे पूछ ले कि लावा का जो पठार है वो विशिष्ट आपकी कहाँ की है, तो ये आपके हैं हाड़ौती पठार की। कौन से पठार की है? तो ये आपके हैं हाड़ौती पठार की। तो ये आपके राजस्थान के चारों जो भौतिक भाग है ये अपन ने देख लिया। क्वेश्चन आपके यही से आएगा। ठीक है। ये आपके जैसे मैक्सिमम 10-12 मिनट हो गई होगी। 10-12 मिनट है आप अगर आप इन्हीं भौतिक प्रदेशों को देते हो, एक से दो बार अगर आप इन्हीं वीडियो को देख लेते हो तो आपको यहाँ से कोई भी चारों आपके भौतिक प्रदेश से कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्षेत्रफल पूछेगा, जनसंख्या है, मृदा पूछेगा, जलवायु है, युग है, अवशेष है, यहाँ पर इसका ढाल क्या है, औसत ऊंचाई क्या है, कौन सी फसल यहाँ पर होती है। तो आपको पूरी की पूरी जो गाइड है वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर चारों भौतिक प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपने यहाँ पर ले लिए। अब अपन देखते हैं कि जो अरावली की जो मुख्य मुख्य जो चोटियां है ना उन चोटियों के बारे में अपने देखते हैं ना। तो देखो, अरावली की प्रमुख जो चोटियां हैं वो रघुनाथगढ़ है, वो आपको मिलेगी सीकर में। कहाँ पर मिलेगी? रघुनाथगढ़ मिलेगी आपको सीकर में। 1055 मीटर ऊंची है। कितनी है? 1055 मीटर ये ऊंची है। आप ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि चार आपको क्या दे दी? चोटियां दे दी, उनमें से आपको क्या पूछ लिया कि इनको क्रम से अवरोही या फिर आरोही रूप में आपको क्या करना है? ऐड करना है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितने मीटर है। तो रघुनाथगढ़ ये आपको सीकर में मिलेगी 1055 मीटर ऊंची। मालखेत ये आपको सीकर में मिलेगी 1052 मीटर ऊंची। लोहागढ़ है वो आपको झुंझुनू में मिलेगी 1051 मीटर ऊंची। और भोजगढ़ आपको मिलेगी झुंझुनू में 979 मीटर ऊंची है।
और खो मिलेगी आपको जयपुर में 920 मीटर ऊंची। बैराज मिलेगी आपको अलवर में 792 मीटर ऊंची। और आपकी जो बरवाड़ा है वो आपको जयपुर में मिलेगी 786 मीटर ऊंची। और बबई है वो आपको मिलेगी कहाँ पर, जयपुर में 780 मीटर ऊंचाई पर। बिलाली मिलेगी आपको कोटपुतली बहरोड में, ये मिलेगी आपको 775 मीटर ऊंची। और मनोहरपुरा की जो पहाड़ी है वो आपको मिलेगी जयपुर में 747 मीटर ऊंची। बेराट कोटपुतली बहरोड में मिलेगी आपको 400 या आपके सॉरी 704 मीटर ऊंचाई पर। सरिस्का मिलेगी आपको अलवर में, और ये देखो कितनी मिलेगी आपको 672 मीटर ऊंचाई पर मिलेगी। सिरावास मिलेगी आपको अलवर में 651 मीटर मिलेगी, कितनी मिलेगी 651 मीटर ये मिलेगी, ठीक है। और भानगढ़ मिलेगी आपको कहाँ पर, अलवर में मिलेगी, भानगढ़ अलवर में मिलेगी और 651 मीटर की ऊंचाई पर। भानगढ़ कहाँ पर मिलेगी, अलवर पर मिलेगी, और अलवर में आपके 651 मीटर की ऊंचाई पर भानगढ़ मिलेगी, ठीक है। अगली जो आपकी जो अरावली की चोटी है वो है जयगढ़, और जयगढ़ मिलेगी आपको जयपुर में 648 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। नाहरगढ़ ये आपको जयपुर में मिलेगी 599 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। अलवर का किला ये आपको आलागढ़ में मिलेगा 597 मीटर की ऊंचाई पर। गुरु शिखर आपको सिरोही में मिलेगा 1722 मीटर की ऊंचाई पर। शेर सिरोही में मिलेगी 1597 मीटर की ऊंचाई पर। देलवाड़ा की जो पहाड़ी है वो सिरोही में मिलेगी आपको 1442 मीटर की ऊंचाई पर। जरगा है ये आपको जयपुर में मिलेगी 1431 मीटर की ऊंचाई पर। अचलगढ़ आपको सिरोही में मिलेगी 1380 मीटर की ऊंचाई पर। आबू सिरोही में मिलेगी आपको 1295 मीटर की ऊंचाई पर। कुंभलगढ़ राजसमंद ये आपको 1224 मीटर की ऊंचाई में मिलेगी, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है। अगली जो चोटी है वो आपके हैं धोलिया, और धोलिया मिलेगी आपको कहाँ पर, उदयपुर में 1183 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगी। और अगली है आपके पास में जेराज, जेराज मिलेगी आपको सिरोही में 1090 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलेगी। और ऋषिकेश मिलेगी आपको सिरोही में 1017 मीटर की ऊंचाई पर ये मिलेगी ना। कमलनाथ मिलेगी उदयपुर में 1001 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी मिलेगी 1001 मीटर की ऊंचाई पर आपको कमलनाथ की चोटी उदयपुर में मिलेगी। फिर देखो सुंदा पर्वत मिलेगा आपको जालोर में 991 मीटर की ऊंचाई पर मिलेगा। सज्जनगढ़ मिलेगा आपको उदयपुर में 938 मीटर की ऊंचाई पर। सायरा आपकी जो चोटी है वो मिलेगी उदयपुर में 900 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी 900 मीटर की ऊंचाई पर। लीलागढ़ मिलेगा आपको उदयपुर में 876 मीटर की ऊंचाई पर। डोरा पर्वत मिलेगा आपको जसवंतपुरा और जालोर में, और ये मिलेगा आपको 869 मीटर की ऊंचाई पर डोरा पर्वत आपके जसवंतपुरा जालोर में। नागपानी मिलेगी आपको उदयपुर में 867 मीटर की ऊंचाई पर। गोगुंदा आपको उदयपुर में मिलेगा 840 मीटर की ऊंचाई पर। इसराना बाखरा आपको जालोर में मिलेगी 839 मीटर की ऊंचाई पर। रोजा बाखरा आपको जालोर में मिलेगी 730 मीटर की ऊंचाई पर। जारोला पहाड़ आपको जालोर में मिलेगा 588 मीटर की ऊंचाई पर। कोटड़ा उदयपुर में मिलेगा 450 मीटर की ऊंचाई पर। ऋषिकेश ये आपको मिलेगा उदयपुर में 400 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर मिलेगा 400 मीटर की ये आपको ऊंचाई पर मिलेगा ना। तो ये हो गई आपकी अरावली की जो प्रमुख जो चोटियां हैं, जो पीछे वाली जो जितनी भी एग्जाम हुई है उन एग्जाम में आई हुई है वो यहाँ से अपन ने ली है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। अब अपन चलते हैं इनके क्वेश्चन की ओर, किसकी ओर चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर कि अभी तक अपन ने जो रामायण जो बांची है, रामायण का मतलब जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है वो सारे छांट छांट के मैंने यहाँ पर लिए। तो देखो पहला एक क्वेश्चन देखो आपके सामने किसका है, तो ये आपके हैं जो भी अभी अपन ने क्या पढ़ी है, जो आपकी चोटियां है अरावली की उनसे संबंधित है कि अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि उसको किस रूप में कन्वर्ट करना है, तो उसको करना है आपको बढ़ते रूप में। तो देखो अभी अपन ने देखा था कि माल खेत है और ऋषिकेश है, रघुनाथगढ़ है या फिर आपके कमलनाथ है। तो यहाँ पर अगर आपने देखा है तो देखो ये आपके कमलनाथ 1001 मीटर कितनी है,
तो कमलनाथ मिलेगी आपको 1001, रघुनाथ आपको मिलेगी 1055 किलो में, ये आपको 55 मीटर कितनी मिलेगी 1055। यहाँ पर देखो अभी अपन देखी नहीं ना, कहाँ पर देखी थी, ये देखो रघुनाथ मिलेगी आपको कितनी 1055 मिलेगी, ठीक है। रघुनाथ गढ़ थी आपके 1055, ठीक है। और मालखेत थी आपके 1052 है, कौन सी है, एक आपके ऋषिकेश और है, तो ऋषिकेश मिलेगी आपको 1017, कितनी मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको 1017, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको देखनी है कि सबसे पहले आपके पास में सबसे छोटी कौन सी है ना। तो यहाँ पर देखो 1001 यानी पहला ऑप्शन है, उसमें आपको सी मिलेगा, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है आपको, आरोही क्रम में, अगर अवरोही बोलते तो घटते क्रम में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी, उसके बाद में 1001 के बाद में आपको है 1000 कितना मिलेगा 17, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। 17 के बाद में फिर 1052 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए। और उसके बाद में कौन सा है, उसके बाद में मिलेगा आपको कौन सा 1055, कितना मिलेगा 1055 मिलेगा। तो देखो CBAD है ना, तो देखो CBAD, यहाँ पर देखो टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो गई होगी, यहाँ पर ए हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन आपका जो है उसमें 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि ये आपका कौन सा रूप है, आरोही क्रम है, आरोही रूप है यहाँ पर। तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर यहाँ पर कौन सा है कि जो उड़िया है उसी उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, ठीक है। ये बात तो सबको पता ही है कि गुरु शिखर की ऊंचाई सबसे अधिक है, तो उड़िया का पठार वो गुरु शिखर से नीचे होगा ही होगा। 56 का मैदान है वो बनास बेसिन का भाग है। अब आपको ये पता होगा कि 56 का जो मैदान है वो आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर देखो ये आपके बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ यहाँ पर है। तो यहाँ पर कौन सी नदी है आपकी, माही नदी है, तो कौन सा बेसिन है, माही बेसिन है। यहाँ पर आपके बनास बेसिन है दे रखा है, ठीक है। और अगला जो देखिए आप गिरुआ की पहाड़ियां आपके उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा व बारा जिले में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जैसे उड़िया का ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये माही बेसिन में होगा। गिरुआ की पहाड़ियां उदयपुर में ये सही है। और मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारा जिले में, देखो बारा में नहीं है, अगर यहाँ पर आपको कोटा और झालावाड़ नाम मिलता ना तो ये कोटा और झालावाड़ में है, ठीक है। कौन सी, मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा बूंदी झालावाड़, यहाँ पर आपको मुकुंदरा की पहाड़ियां मिलेगी, बारा में आपको नहीं मिलेगी, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ए और सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि ए और सी इसका क्या होगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, अगला क्वेश्चन है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। वागड़ प्रदेश, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। मेवात, अलवर, भरतपुर, भोमट, प्रताप, चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो यहाँ पर ये तीन तो क्या है सही है, भोमट वाला ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 यानी वागड़ जो क्षेत्र है उसमें आता है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कौन सा आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। मेवात में आपके अलवर भरतपुर आ जाएंगे, हाड़ौती में कोटा बूंदी बारा, ये आपके कोटा बूंदी झालावाड़ आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। अंतर्देशीय जल निकासी यानी वहां पर ऐसा जो क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, जो जल है यानी जो भी यहाँ पर जल लाने के जो साधन है, जैसे नदियों के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है कि जो नदियां हैं वो कौन से प्रवाह क्षेत्र में बहती है, तो ये आपके आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में बहती है। और वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाला जो आपका क्षेत्र है वो कौन सा है, गग्गर क्षेत्र है, पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र है, या फिर आपके अरावली पहाड़ियां क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपका जो शेखावाटी जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जानते हैं, अंतर्देशीय जो जल है अंतर्देशीय जल के नाम से आपके शेखावाटी क्षेत्र को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले
भारतीय बृहद मरुस्थल के भाग है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। देखो भारतीय जो आपके क्या है, वृत्त जो मरुस्थल है उसके भाग कौन कौन से हैं? तो जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। उदयपुर नहीं होगा। बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही नहीं होगा। ठीक है, जोधपुर भी नहीं होगा, लेकिन एक समय के लिए अपन मान लेते हैं, लेकिन इसको तो आप काट ही सकते हो ना। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर नहीं होगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके? बीकानेर, बाड़मेर और जो जैसलमेर है, ये सारे के सारे कौन से सेक्टर हैं, जिले हैं? तो ये आपके बृहत जो आपके मरुस्थल है उसके भाग है। कौन से? जो आपकी जो बृहत जो आपकी क्या है, मरुस्थल है उसके भाग है, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखो, जैसलमेर जिले में बालू के टिल्लों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? जैसलमेर में जो भी जिले हैं, जो भी आपके क्या है, वहां पर जो आपकी क्या है, बालू के जो टिल्ले बने हुए हैं उसको वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, भादर कहते हैं, मगरा कहते हैं, या फिर आपके बाखर कहते हैं। तो वहां पर स्थानीय भाषा में उनको बाखर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाखर कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा सूक्ष्म उत्तर पश्चिमी मैदान का एक भाग है? राजस्थान के यानी कौन से ऐसे क्षेत्र है वहां पर सूक्ष्म जो उत्तर पश्चिमी जो मैदान है उसका क्या है, एक भाग है। ठीक है। तो देखो उत्तर पश्चिमी बीकानेर है, बाड़मेर है, गंगानगर है, या फिर आपके कौन सा है, हनुमानगढ़ है। देखो सूक्ष्म का पूछा है, या फिर उत्तर पश्चिमी सूक्ष्म, यानी सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म दो भाग है। तो देखो उत्तर पश्चिमी जो आपके बीकानेर है वो अर्ध सूक्ष्म में आता है। ठीक है। गंगानगर और बाड़मेर, ठीक है, ये भी आपके अर्ध सूक्ष्म में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर जो आपका बाड़मेर है वो कौन सा हो जाएगा? सूक्ष्म प्रदेश का एक हिस्सा हो जाएगा। कौन सा? बाड़मेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा बोल्डर है? बाप बोल्डर जो बैंड है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में, या फिर आपके जैसलमेर में? तो ये आपके हैं जैसलमेर में। कौन से मेर में है? जैसलमेर में है। और अगर नए जिलों की अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले तो ये हो जाएगा आपके फलोदी में। कौन सी लोधी में हो जाएगा? फलोदी में हो जाएगा ना। वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग ये कहाँ पर हो जाएगा? फलोदी में हो जाएगा। बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। अब देखो नए जिलों के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा आपके कौन सा? फलोदी जिला हो जाएगा। देखो व्याख्या में अपन ने क्या लिया है कि जो बाप जो बोल्डर है वो वर्तमान में कौन से जिले में है? फलोदी जिले में नामक एक स्थान पर है। जिसे देखो पूरा जीवी महाकल्ले के पर नियम जो कार्बोनिफेरस का जो काल है उसके जो हिमानी कर्त जो गोलासम जो है उसको मोरेन चट्टान भी कहते हैं, उसके जो अवशेष मिले हैं कहाँ पर? बाप बोल्डर में। और उसी स्थान को क्या कहा जाता है? बाप बोल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ पर देखो इन चट्टानों पर हिमानी जो आपके घर्षण है उसके निशान भी मिले हैं। ठीक है। किसके? जो हिमानी है उसी हिमानी जो दर्पण है उसके निशान भी यहाँ पर मिले हैं। कौन सी चट्टानों पर? जो बाप बोल्डर में जो चट्टाने हैं उन्हीं चट्टानों पर, है ना। अब देखो ये है कौन से काल का? तो आपके जो प्रीमिनियम जो काल है उसी प्रीमियम जो काल है उसी काल के ये अवशेष है। अगला क्वेश्चन देखो, लाठी श्रेणी से संबंधित, यानी आपको पूछा क्या है कि लाठी श्रेणी है वो है क्या? तो पेट्रोलियम क्षेत्र है, जिप्सम पट्टी है, जल भृत है, या फिर आपके लिग्राइट पट्टी है। तो लाठी जो सीरीज है वो कौन सी है? ये आप सबको पता ही होगा कि लाठी सीरीज है वो क्या है।
हाँ तो देखिए, जो लाठी जो श्रेणी है वो किससे संबंधित है, तो आप सबको पता है कि लाठी श्रेणी है क्या। अब देखो इसकी व्याख्या अपन देखते हैं। लाठी जो श्रेणी है, लाठी जो सीरीज है, वो जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक, यानी 80 किलोमीटर लंबी पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बहती हुई मीठे पानी की जलधारा है, और उसको भूगर्भित जल पट्टी या फिर अथवा लाठी सीरीज की कहते हैं। यानी है कहाँ से कहाँ तक ये जल वाली जो पट्टी है वो, तो ये आपके जैसलमेर जिले के जो स्थान है कौन सा, पोखरण, उसी पोखरण से मोहनगढ़ तक है। कितने किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर ये सेक्टर में है। और उसके अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जो बहती हुई एक जल की धारा है उसी को क्या कहते हैं, लाठी सीरीज कहते हैं ना। लाठी सीरीज में धामण, यहाँ पर करड़, यहाँ पर सेवण आदि पौष्टिक स्वादिष्ट घासें वो क्या होती है, उत्पन्न। यानी कौन कौन सी घास होती है, धामण है, करड़ है, सेवण है, ये सारी की सारी जो यहाँ पर क्या है, घास उगती है। ठीक है। बरखान क्या है, ऐसे जो क्वेश्चन है इसको आप गलत कर ही नहीं सकते कि बरखान है क्या। यहाँ से आपको ये पूछ लिया है कि बरखान क्या है, तो आपको यही बताना है कि बरखान है वो क्या चीज है ना। तो देखिए, बरखान आपकी पहाड़ियां हैं, जिले हैं, रेत के टीले या डेल्टा है, तो यहाँ पर आपके रेत के टीले हैं। अब देखो इनकी व्याख्या अपन देखते हैं कि बरखान एक अर्ध चंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप या फिर रेत की क्या है, टीले, जिनकी ऊंचाई है आपके 10 से 20 मीटर है, तथा चौड़ाई है वो आपको 100 से 200 मीटर तक मिलेगी। और ये देखो आपके बालू का स्तूप चूरू, चूरू में जगह कौन सी मिलेगी आपको, भालेरी जो जगह है वो मिलेगी। और जैसलमेर, जैसलमेर सीकर और सूरतगढ़, बाड़मेर, जोधपुर में देखी जा सकते हैं। ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील भी होते हैं। ठीक है। यानी अगर आपसे ये पूछ ले कि आपके जो बालू का स्तूप है वो कौन से बालू का स्तूप है, बरखान। ठीक है। तो बरखान ये आपके अर्धचंद्राकार है, कौन से हैं, अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। और ये जो बालू का स्तूप है इनकी ऊंचाई है वो आपको 10 से 20 मीटर तक मिलेगी, और चौड़ाई मिलेगी आपको 100 से 200 मीटर तक ही। और ये जो बालू का स्तूप है वो चूरू में अधिकतर कहाँ पर मिलेंगे, चूरू में कौन से स्थान पर है, बालेरी में। फिर आपको जैसलमेर में, सीकर में, सूरत में, बाड़मेर, जोधपुर में देखे जा सकते हैं। बालू का स्तूप सर्वाधिक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। कौन से, बरखान जो बालू का स्तूप है वो सबसे अधिक गतिशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर अपन चर्चा करें तो राजस्थान में देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। अभी अपन ने चारों के चारों जो भौतिक प्रदेश है उनके क्षेत्रफल देखे। अब आपको करना क्या है कि वहां पर आपको देखना है कि जैसे आपको जो क्षेत्रफल है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, तो अभी अपन ने देखा था कि आपके 61.11 जो प्रतिशत है तो वो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर आप वो करेक्ट कर सकते हो कि पश्चिमी जो आपके मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसी मैदान का जो क्षेत्र है उसका जो क्षेत्रफल मिलेगा आपको 61.11% है। तो ये आपको क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक मिलेगा। हाँ तो यहाँ पर आपको पश्चिमी जो मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक मिलेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो देखो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर मिलेंगे, गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र में मिलेंगे, जैसलमेर जिले का मोहनगढ़ क्षेत्र है वहां पर मिलेगा, या फिर आपको हनुमानगढ़ जिले के नोहर क्षेत्र में मिलेंगे। तो देखो गंगानगर में एक तो है आपके सूरतगढ़, कौन सा गढ़ है, सूरतगढ़ है, और एक आपके बीकानेर में है पुंगल जगह। इन दो जगहों पर आपको कौन सा मिलेगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ को यहाँ पर अपन क्या करेंगे, लॉक करेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिले में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं।
जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है, ये आपको बताना है कि यहाँ पर सही सुमेलित यहाँ पर कौन सा एक नहीं है ना, कौन सा नहीं है कि सही जो सुमेलित है वो आपको कौन सा नहीं है, ये आप फटाफट आंसर कमेंट कीजिए ना। हाँ तो देखिए, अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है चूरू और झुंझुनू में मिलेंगे, सही बात है। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, ये नहीं है। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला, ये बात भी सही है कि जोधपुर जो जिला है वो बालू का स्तूप मुक्त जिला है ना। ये नहीं नहीं, जोधपुर जिला वहां पर तो सभी बालू का स्तूप पाए जाते हैं, युक्त देख लिया मैंने ना, मुक्त ये सही है। तो यहाँ पर आपको देखो अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलेंगे, ए और बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू में, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलेंगे, सही है। और जोधपुर जिले में बालू का स्तूप वो सारे के सारे बालू का स्तूप, यानी जोधपुर जो जिला है बालू का स्तूपा युक्त जिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप बीकानेर में और दक्षिणी गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, सूरतगढ़ में, झुंझुनू आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह बालू का स्तूप पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं और ये बालू का स्तूप है वो अर्धचंद्राकार भी होते हैं अनुप्रस्थ वाले। इनकी ऊंचाई है वो आपके 10 से 40 मीटर तक होती है। अवरोधी बालू का स्तूप का निर्माण किसी अवरोध के कारण बालूका के जमाव से होता है और ये अवरोध के पवनानुमुखी एवं पवन विमुखी दोनों ओर के पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लेना कि पवनानुमुखी और आपके पवन विमुखी जो बालू का स्तूप है वो कौन से है, अवरोधी बालू का स्तूप हो जाएंगे ना। और यह देखो बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ी और सिक्कर कुचामन आदि जगह ये आपको मिलेंगे। और अवरोधी जो बालू का स्तूप है उनकी जो ऊंचाई मिलेगी आपको कितनी, 10 से आपकी 50 मीटर तक इनकी आपको क्या मिल सकती है, ऊंचाई मिल सकती है, ठीक है। और जोधपुर है वो जोधपुर में सारे के सारे क्या मिलते हैं, बालू का स्तूप मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, गोडवार बेसिन राजस्थान के किस बृहद आपके भू आकृति विभाग का एक हिस्सा है, कौन सा। तो ये आपसे पूछा है गोडवाड़े बेसिन का, किसका पूछा है, गोडवाड़े बेसिन का आपसे ये पूछा है ना। तो देखो आपके जो गोडवार जो बेसिन है वो किसका एक हिस्सा है, ये आपसे पूछ रखा है। हाँ तो देखिए ना, गोडवार प्रदेश है वो आपके थार पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है, हाडोती पठार का है, या फिर आपके उत्तरी अरावली का, या आपके कौन सी का है, पूर्वी मैदानी भाग का है। तो आपका जो थार मरुस्थली है उसी थार मरुस्थलियों को चार भागों में फिर बांटा गया, अलग अलग यहाँ से क्या बनाए गए, इसके जो बेसिन है वो बनाए गए। तो ये आपके गोडवाड़ या फिर गोडवार जो आपका बेसिन है वो मिलेगा आपको थार पश्चिमी मरुस्थल का, किसका, थार पश्चिमी मरुस्थल का मिलेगा। ऑप्शन एक नंबर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इनकी जो व्याख्या है वो आपको क्या मिलेगी, धरातलीय आधार पर अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को चार भागों में किया गया, यानी अर्ध सूक्ष्म वो किसका भाग है, आपके पश्चिमी मरुस्थल का या थार मरुस्थल का भाग है। तो उसको चार भागों में फिर बांटा गया है। कौन कौन से वो चार भाग है, घग्गर का मैदान है, कौन सा मैदान है, घग्गर का मैदान है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र है जिसको अपन शेखावटी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा आपको नागौरी उच्च भूमि के नाम से मिलेगा। और चौथा मिलेगा आपको गोडवाड़ या फिर गोडवार प्रदेश के नाम से मिलेगा। तो देखो गोडवाड़ किसका भाग हो गया, या तो मिलेगा अर्ध सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा थार मरुस्थलीय प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश लूनी बेसिन, यह क्षेत्र है वो मुख्यतः लूनी नदी और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसी नदियों द्वारा निर्मित किया गया है, कौन सा, गोडवाड़। यह बेसिन मुख्यतः ब्यावर, प्याली, आपके पाली, जोधपुर, बालोतरा, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर,
जालोर जिलों में लूनी नदी के अपुआ सेक्टर में विस्तृत है। और आपको देखो लूनी बेसिन में लूनी नदी व अरावली पर्वतमाला के बीच में उपजाऊ जो क्षेत्र है उसको रोही मैदान के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि रोही मैदान कौन सा है, तो एक तो आपकी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, और दूसरे आपको जो लूनी नदी है, यानी लूनी नदी का जो है बेसिन उसके बीच और अरावली के बीच की जो जगह है जहां पर क्या होता है, जहां पर ये आपकी उपजाऊ जो जगह है उसको रोही के नाम से जाना जाता है। किसके, लूनी नदी और अरावली के बीच में जो उपजाऊ भूमि है उसको रोही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि पवन की दिशा के जो आंतरिक है उसके रूप में कौन से वो आपके समांतर विकसित होते हैं। किसके, पवन की दिशा के समांतर। तो देखो ये आपके पैराबोलिक होते हैं, बरखान होते हैं, सिप होते हैं, या फिर आपके कौन से होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। तो ये होते हैं आपके सिप, जो बालू का जो स्तूप है उसी सिप बालू का स्तूप को जैसे पवन की दिशा के समांतर ये क्या होते हैं, ये विकसित हो जाते हैं। कौन से, सिप बालू का स्तूप। व्याख्या देखो, अनुदैर्य या फिर इसको क्या कहते हैं, सिप कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, या आपके पवनानुवर्ती या फिर रे के स्तूप भी इसको कह सकते हैं। यानी चारों में से आपको कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है। अनुदैर्य, सिप, पवनानुवर्ती, रे के स्तूप है। निर्माण, पवन की दिशा के समांतर निर्मित बालू का स्तूप है। मुख्यतः मिलेंगे आपको ये कहाँ पर, जैसलमेर में और बाड़मेर में। यानी पवन के समान या पवन के समांतर जो भी विकसित होते हैं उसको सिप कहते हैं, अनुदैर्य कहते हैं, पवनामुखी कहेंगे, या फिर आपके रेख या बालू का स्तूप है। और ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पर, जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसलमेर और बाड़मेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक पर्दे से संबंधित है। कौन सी, जो बरखान की आपकी जो स्थलाकृति है वो कहाँ से संबंध है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो बरखान मरुस्थलीय प्रदेश से, पर्वतीय प्रदेश से, पठारी प्रदेश से, या फिर आपके तटीय प्रदेश से। तो जो भी बरखान जो बालू का स्तूप है वो आपको मिलेंगे कहाँ पर, ये मिलेंगे आपको मरुस्थलीय प्रदेश में। कौन से प्रदेश में मिलेंगे, मरुस्थलीय प्रदेश में। व्याख्या में देखो, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है जिसे बरखान स्थलाकृतियों का संबंध मरुस्थलीय प्रदेश से है। यह बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील होते हैं जो वायु की तेज गति के कारण बनते हैं। ठीक है, और ये राजस्थान में सर्वाधिक आपके नुकसानदायी बालू का स्तूप है। कौन से, बरखान, शेखावाटी सेक्टर में, और भालेरी, चूरू में, सूरतगढ़ में, गंगानगर, लूणकरण, सन, बीकानेर में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अभी अपन ने देखी तो देखो बचे हुए जो पॉइंट है वो अपन ने बरखान के यहाँ पर भी देख लिए। अगला क्वेश्चन देखो, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है। यानी जो आपके कौन सा है, थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल में डांड के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखो डांड के प्रदेश से आप फटाफट का आंसर कमेंट कीजिए कि डांड के नाम से किसे जाना जाता है। हाँ, तो देखिए ऑप्शन में, या आपके उत्सुक बेसिन है उसको डांड कहते हैं, और नखलिस्तान है उसको डांड कहते हैं, मरुस्थल में पलाया जो है उसको डांड कहते हैं, या फिर चंद्राकार बालू का स्तूप में जो ग्रत है उसको डांड कहते हैं। तो देखो जो भी बालू का स्तूप है उसी बालू का स्तूप में जो अर्ध चंद्राकार जो बालू का स्तूप है उसमें जो ग्रत होते हैं, ग्रत का मतलब उसमें जो खड्डे होते हैं ना, उसी खड्डों को क्या कहते हैं, वहां पर डांड कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का कितना भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये तो क्वेश्चन किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। दो तिहाई, एक चौथाई, एक तिहाई, या फिर आधा। फटाफट आंसर कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दो तिहाई। ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, दो तिहाई। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन से तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में,
सरदार शहर सेक्टर चूरू और शेखावटी सेक्टर सीकर में, सिवाना सेक्टर बाड़मेर और फलोदी के सेक्टर जोधपुर, मोहनगढ़ सेक्टर जैसलमेर और कोलाय थी आपके बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। तो फटाफट आंसर कमेंट कीजिए कि आपके जो तारा बालू का स्तूप है, ये तारा बालू का स्तूप आपको कहाँ पर मिलेंगे ना। हाँ तो देखिए, ये मिलेंगे आपको मोहनगढ़ सेक्टर जो आपके जैसलमेर में है, और गंगानगर में मिलेगा आपको एक सूरतगढ़। तो इन्हीं जगह आपको कौन सा मिलेगा? तारा बालू का स्तूप मिलेंगे। ठीक है। व्याख्या में देखो, वर्तमान की अगर अपन बात करें तो ये आपको सिवाना सेक्टर में मिलेंगे। कौन सा तारा बालू का स्तूप है वो आपको सिवाना सेक्टर में मिलेगा। और सिवाना सेक्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? बालोतरा में। और फलोदी सेक्टर है वो फलोदी क्षेत्र फलोदी जिले में भी मिलेगा, यानी फलोदी में। और आपको ये कहाँ पर मिलेगा? सिवाना बालोतरा में। अब वर्तमान में आपको तारा बालू का स्तूप मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के रेतीले सूक्ष्म मैदान और अर्ध सूक्ष्म संक्रमणकालीन मैदानों की कौन सी समवर्ती रेखा अलग करती है? यानी आपको कुल मिलाकर पूछा क्या है कि राजस्थान में जो भी आपके मैदान है सूक्ष्म और अर्ध सूक्ष्म, ठीक है, उसको कौन सी रेखा अलग अलग करती है? तो वो करेगी आपको 25 सेंटीमीटर जो रेखा है वो उन दोनों को क्या करेगी? अलग अलग करेगी। कौन सी? 25 सेंटीमीटर। जो वर्षा रेखा है वो आपके इनके जो आपके अर्ध सूक्ष्म और सूक्ष्म जो आपके प्रदेश है उनको अलग अलग करेगी। तो ये रही आज की क्लास। आपको कैसी लगी? कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे? कमेंट में आप जरूर बताइए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आपको लाइक शेयर जरूर करना है, और सब्सक्राइब का तो कहना ही क्या है, वो तो आपको करना ही करना है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।